मुगदे ठोठ, ये मारे कोना काम के इनके दे गड़जोट। तो वो हम ठोठ थे, रह गए आड़े, नहीं पार हुए, पर दयालु थे, इसमें भी हमारा भला कर गए कि हमें कुछ जन्म अभी तक मनुष्य के मिल गए। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, स्त्री या पुरुष का। एक तो ऐसे होता है जो टर्न वाइज, एक तो टर्न वाइज होता है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में अपने कर्माधार पर कष्ट भोग कर फिर उन प्राणियों से आकर मनुष्य शरीर एक टर्न वाइज या नंबर वाइज मिलता है, वो विधान है प्रभु का, उस विधान अनुसार। और दूसरा मनुष्य जन्म मिलता है पिछले जन्म भक्ति के आधार से। तो जिन पुण्यात्माओं को मनुष्य शरीर भक्ति के आधार से प्राप्त है, वो भक्ति करे बिना रह नहीं सकते। उन्होंने मार्ग कुछ भी मिला हुआ है, चाहे गलत है चाहे कैसा भी है, वो अवश्य भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो रुक नहीं सकते, उनके स्वभाव में समावेश है। और जो कहने से भी नहीं मानते, कति अनाड़ी हैं, वह मनुष्य जूनी से नहीं आए हैं, वो कोई पशु जूनी से, कोई पक्षी जूनी से, कोई वृक्ष जड़ जूनी से आए हुए प्राणी। तो आप जो तुरंत भगवान की महिमा से परिचित हो रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, आ रहे हो, या कहीं दूसरे संतों को पूर्ण संत मान के वहां चिपकी बोली आत्मा, ये सारी कबीर परमात्मा की कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हुए हैं। तो इस कारण से आपको चार्ज करके परमात्मा 64 लाख को केवीए भक्ति युग तक और डले डोलेंगे, मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। फिर हम आएंगे, यही दास भेज दिया, तो ये जल्दी समझ जाएंगे और ये मनुष्य जीवन से निकली हुई प्राणी तुरंत मान जाएंगे मेरी बात को। अपने बच्चों को मांझ धो के साफ करके सतलोक ले चलूंगा। परमात्मा समय समय पर आते रहते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है कि मैं यथार्थ ज्ञान बताऊं और इनकी बैटरी चार्ज कर जाऊं, इनको रिचार्ज कर दूं, ये फिर भक्ति चाहते रहे। अब सतयुग से लेकर आज तक आपकी बैटरी ही चार्ज हुई, आप पार नहीं हुए। अब आपको बैटरी आपकी कंप्लीट कर देगा परमात्मा, और साथ में जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उठा ले जाता है काम लेने के लिए। तो ऐसे आपको सतलोक ले चलेगा जब आपकी पूरा भक्ति हो जाएगी। यही वेद प्रमाण कर रहे हैं और परमात्मा भी यही कह रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती वर्ष ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित संत, उन्होंने भी आवाजें लगाई, अपनी वाणी बोली। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय गीसा दास साहिब जी ने, इन्होंने भी कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ कही है। और कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हमने भी आवाज देकर, रुक के मार मार कर, हेला दे देकर आवाज लगाई, ये सत्य तत्व ज्ञान बरसाया कहा। और हीरे माणक मोती वर्षे, ये हीरे मोतियों की वर्षा, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती की वर्षा हम कर रहे हैं। और ये जग चुगता ढेल रे, ये फिर भी डले ढो है, आन उपासना रूपी ये डले ढो रहा है, गलत साधना करने में ही ये लगा हुआ है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोजता फिरता हूं, वह कितना भी पा जाओ मैंने वहीं से ढूंढ लाऊंगा। चाहे वो किसी मजहब में है, किसी जाति में है, मेरी पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे, उनको ढूंढ कर लाऊंगा।